एक और तूफानी सवाल के साथ आपका स्वागत है। बिल्कुल जबरदस्त ब्लंडर सवाल है ये और एकदम तूफानी। और मैं इस सवाल के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने यूट्यूब पे, इवन कई वेबसाइट पे भी बहुत गलत तरीके से करवा रखा है। बताता हूँ कैसे, ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ या बहुत स्मार्ट हूँ, नहीं। बस एक क्वेश्चन गलत तरीके से करवा रखा है, आधा ही करवा रखा है, पूरा नहीं करवा रखा है। मैं आज आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन क्या है। तो ध्यान से देखना, वीडियो पे बने रहना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स इन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसका मतलब ही नहीं पता होगा कईयों को कि एक्सट्रीम क्या होता है और मीन क्या होता है। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे ये क्वेश्चन का, और बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कैसे करेंगे? जब भी एपी में 4 टर्म्स मान लो, whenever 4 terms in AP, always assume क्या होंगे वो, ध्यान से देखना। a माइनस 3d कोमा a माइनस डी, फिर क्या आएगा a प्लस डी, और इधर से क्या आएगा a प्लस 3d। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है जो बिल्कुल कोने कोने पे लिखे हो। इसको ऐसे ही लिखना, यही ऑर्डर है इसका। इसको ऐसे मत लिखना कि इसको इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया, गलत हो जाएगा। यही ऑर्डर है, आपको याद रखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा? जो बिल्कुल कोने पे है, छोर पे। और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा? जो बीचों बीच है। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा? मीन का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, जैसे ये। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6। तो कैसे लिखेंगे? देखो a माइनस 3d, और इधर से क्या आएगा a प्लस 3d, और इधर क्या आ जाएगा a माइनस d, और इधर कितना आ जाएगा a प्लस d। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6। ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितना दिया हुआ है? 5:6। ठीक है, 5:6। अब देखना ध्यान से। अब इसको कैसे करेंगे? यहां देखो, यहां पे कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ये फार्मूला याद है आपको? a माइनस b और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वही लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की तो जगह तो a ही आ रहा है, मतलब a का स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, और नीचे तो पूरा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 5:6। अब देखना ध्यान से, इधर कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और इधर से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर माइनस 6 9 या 44 54 d स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा? 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस सबको उधर ले जाओ, मतलब यह इसको इधर ले आओ, तो इधर से क्या आ जाएगा? 6a स्क्वायर, इसको इधर लाए तो माइनस का 5a स्क्वायर, और ये माइनस का 5d स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसको उधर ले गए तो इधर से कितना हो जाएगा? प्लस का 54d स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो d स्क्वायर इज इक्वल टू 49, d स्क्वायर नहीं आएगा, यहां से आएगा a। ये a है बेटा, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब देखना ध्यान से, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हटेगा यहां से स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 49, और इधर से क्या आ जाएगा? d स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 49 किसका होता है? 7 का, तो d स्क्वायर। तो a की दो वैल्यू आ गई, एक तो a इक्वल टू प्लस का 7d और a इक्वल टू माइनस 7d। यहां तक समझ में आया? देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह गलत किया हुआ है। अब ये सारी वैल्यू को आप, और एक चीज जोड़ दी हुई है हमें कि इन चारों का जो सम होगा वो 56 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अरे यार सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो तो सबका सम उस टोटल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। ये कितने के इक्वल है? 56 के। ध्यान से देखना, तो देखो d से ये d गया, ये 3d से ये 3d गया, तो यहां से कितना आ जाएगा? 4a इज इक्वल टू 56, और यहां से a कितना आ जाएगा? 56 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा?
14। ए और डी मिल गए। अब देखो ये इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये 2 और ये 3। तो यहां से क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहां से क्या आएगा, देखो तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 7d। तो a कितना आ गया हमारे पास 14 और d के 7 ये रहा और d ये रहा। तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारा 14/7, मतलब d कितना आ गया 2। एक तो ये वैल्यू है। अब इसी को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a कितना है माइनस का 7d, तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 7d इज इक्वल टू माइनस का 7 ना ये a हमारा कितना है 14, a है हमारा 14 इज इक्वल टू माइनस का 7d। तो यहां से d कितना आ रहा है 14 डिवाइड बाई -7, तो d कितना आ गया -2। यहां से d कितना आएगा हमारा -2। अब देखना ध्यान से, मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, देखना ध्यान से। यहां तक समझ में आ गया। अब d की दो वैल्यू आएंगे, d की दो वैल्यू है हमारे पास, d की दो वैल्यू है अभी, और a की एक ही वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस, इसमें पुट कर दो a - 3d जो हमने माना था, और इधर क्या आ जाएगा a - d, और इधर से क्या आ जाएगा a + d, और इधर क्या आएगा a + 3d। तो देखो a की जगह तो 14 पुट करेंगे, तो 14 माइनस, अगर मैं d को सिर्फ 2 ले रहा हूं, -2 नहीं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, अभी d को सिर्फ 2 ले रहा हूं, तो इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और इधर से कितना आ जाएगा 14 - 2, और इधर से कितना आ जाएगा 14 + 2, और यहां से कितना आएगा 14 + 3 इंटू 2। तो यहां से देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 14 - 6, और इधर कितना आ रहा है 14 - 2, इधर कितना आ रहा है 14 + 2, और इधर कितना आ रहा है 14 + 6। तो यहां से कितना आ जाएगा 8, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 16, और ये कितना आएगा 20। अब देखना ध्यान से, मैंने क्यों बोला कि क्वेश्चन गलत कराया गया है। यहां देखो, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, इनको करेंगे तो ये 5:6 आना चाहिए। तो देखो करो 20 × 8 अपॉन 12 × 16। यहां देखो तो इससे ये कट गया पूरा पूरा 3 टाइम में, और ये 5 टाइम में, 4 से काटा। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो आ गया 5:6, बिल्कुल आ गया। यहां तक समझ में आया। अब क्या करता हूं मैं, अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। अब टेकिंग d इज इक्वल टू -2, अब d की वैल्यू मैं -2 रख रहा हूं, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी 14 - 3 इंटू -2, एक तो ये बन गया, फिर यहां से क्या बनेगा 14 -2, और यहां से देखो क्या बनेगा 14 प्लस और ब्रैकेट में -2, और इधर से क्या बनेगा 14 और ये क्या हो जाएगा, ये तो 14 + 3 इंटू -2। अब यहां से ध्यान से देखो, यहां से कितना आ जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1 में, इधर से क्या आएगा 14 और माइनस माइनस प्लस का 2, इधर से भी ये आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो क्या हो रहा है 14 - 2, और इधर से कितना आ रहा है 14 - 6, तो यहां से क्या आ जाएगा 20 16 12 और 8। अब यहां देखो, यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करो और प्रोडक्ट ऑफ मीन करो, तो ये भी 5:6 देगा। देखो तो 20 × 8 अपॉन 16 × 12, यहां देखो तो ये इससे कट गया, ये 5 टाइम में, ये 5 टाइम में, और ये 4 टाइम में, इससे ये कट गया 2 टाइम में, इससे ये कट गया 6 टाइम में, तो कितना आ गया 5:6। तो मतलब जो अब हमारी एपी बनी वो एपी ये है, ध्यान देना, वो एपी हमारी ये बनेगी। तो फाइनल जो एपी हमारी निकली वो क्या बनी हमारी एपी, वो बनी 60, ये 12 और 8, और इसी के साथ दूसरी भी बनेगी, दूसरी एपी 8 12 16 और 20। अब इसमें कोई क्लोज थोड़ी ना है, कोई कंडीशन थोड़ी ना है कि हमें इंक्रीजिंग में लिखनी है, डिक्रीजिंग में तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो ये भी आंसर होगा, इससे ये भी आंसर होगा। आपने नेट पे कहीं पे भी देखो कि सब लोगों ने यही आंसर किया, लेकिन वो गलत है, इसका आंसर ये भी होगा, ध्यान रखना, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अगर आप इतना ही करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, देखो दोनों मैंने प्रूफ करके दिखा दी। इसलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन नेट पे और साइट पे कई जगह गलत है, तो गलत
दिया हुआ है, आधा अधूरा है आंसर है, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, मतलब उसका सॉल्यूशन आधा अधूरा है, ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। समझ में आया? तो बेटा लोग ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता इस चैनल पे, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जो नीडी हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। समझा? तो अपने दोस्तों को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में बताइए, खूब अच्छी अच्छी मेहनत करके आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। नोट डाउन करिए, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।